अगर आपके पथरी नहीं जा रही, आपके यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, उसके लिए कमाल की चीज़ है। किडनी फेलियर के लिए आप इसे आजमा के देखें, जिसका क्रिएटिनाइन बढ़ चुका है और कह दिया डॉक्टर ने कि इसके गुर्दे वाश करवाएं, उसमें आप इसको पकड़ा जो है इसका कहवा बना के देना शुरू कर दें या पानी उबाल के देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पहली स्टेज से ही वापस आ जाएगा। उसके ये एक ऐसी चीज़ है, जादुई चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है कि फसलों में ना लोग अक्सर औक़ात हमारे ज़मींदार लोग इसे निकाल के फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? कि ये फसल को ख़राब करता है, जो हम बीजते हैं ना फसल, उसको ख़राब करता है। लेकिन इंसानी सेहत के लिए इतनी कमाल की चीज़ है, इतनी कमाल की चीज़ है कि आप ये इसको गोखरू भी कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं, और ये कंडे होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसके आपको मैं फ़वाइद बताता हूँ। सबसे पहले तो पूरे जिस्म में जहाँ पे भी आपकी एलर्जी हो, इसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें या कहवा बना के इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। उसके बाद आपके किडनी में पथरी है या पित्ते में पथरी है, उसके लिए इसका पानी 1.5 लीटर पानी बना के रख लें और सुबह शाम इसका पानी पिए तो पथरी निकल जाती है। अरे वाह। उसके बाद पहले जो हमारे, आपने भी शायद घर में कभी पंजीरी बनाई होगी, तो ये उसका मेन जुज समझा जाता था, इसे गर्म करके डालते थे। ये कमर दर्द के लिए इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। ये कमर कस नहीं, कमर कस नहीं है, लेकिन कमर दर्द के लिए ये उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा जी, ये लोग पहले वो जो पंजीरी बनाते थे उसमें डालते थे। प्लस ये सिर्फ इसका ही नहीं, इसका ये पूरे वजूद के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें नेचुरल स्टीरॉइड पैदा किया है। नेचुरल, वैसे तो हम वो बाहर से इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये मैथिकबाल या कोई भी, तो आप उससे बेहतर है कि ये इस्तेमाल करें। इसमें अल्लाह ताला ने नेचुरल स्टीरॉइड रखा है कमर दर्द के लिए, पट्ठों के लिए, जोड़ों दर्द के लिए और सर दर्द के लिए। यानी कि ओवरऑल मैं कहता हूँ कि जादुई चीज़ है। देखें, हाँ देखें, लोग इसको फसल से निकाल के फेंकते हैं, यानी कि ये ज़ाया चीज़ है, लेकिन इंसान के लिए कितनी कीमती चीज़ है कि अगर आपके पथरी नहीं जा रही, आपके यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, उसके लिए कमाल की चीज़ है। किडनी फेलियर के लिए आप इसे आजमा के देखें, जिसका क्रिएटिनाइन बढ़ चुका है और कह दिया डॉक्टर ने कि इसके गुर्दे वाश करवाएं, उसमें आप इसको पकड़ा जो है इसका कहवा बना के देना शुरू कर दें या पानी उबाल के देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो पहली स्टेज से ही वापस आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ हकीम फरहान साहब मौजूद है और हमें बता रहे हैं रतूबात के जो इलाज है उनमें अगर गर्मी आ जाए, सर्दी आ जाए, खुश्की आ जाए, हम किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। और कोई इधर कोई ऐसा नुस्खा है जो रह गया, फिर हम वहाँ टेबल पे चलते हैं। जी, मैं वो ग़िज़ा के बारे में बात कर रहा था, वो बड़ी ज़रूरी है। मैंने सर्दी की आपको ग़िज़ा बता दी, उसके लिए मैंने सुबह का नाश्ता भी बता रहा था। दोपहर में ऐसा पेशेंट जो है उसको काले चने शोरबे वाले इस्तेमाल करे, फ़िश इस्तेमाल करे, तला भुना गोश्त इस्तेमाल करे, दाल चना इस्तेमाल कर ले, करेले मेथी पालक इस्तेमाल कर ले, जिनके अंदर सर्दी है, पेशाब ज़्यादा आता है, यखनियाँ, हाँ यखनियाँ इस्तेमाल कर ले। उसके बाद ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, फिर ये सारा नुस्खा इस्तेमाल करें तो 100% रिजल्ट आएगा। उसके बाद आ जाइए आप खुश्की, ऐसे मरीज़ जिनको रात को नींद नहीं आती या कॉन्स्टिपेशन है, जो खुश्की की मैंने अलामात बताई हैं, उनके लिए जो ग़िज़ा बनती है, सुबह का नाश्ता बनता है, अंडा फ्राई ले लें देसी घी में, या मीठा अंडा बना के ले लें, या फिर ऐसा जो पेशेंट है उसे चाहिए दलिया गंदम का बनाएं और सुबह नाश्ते में उसमें बादाम की गिरी मेवा डाल के कूट के वो खा लें। और दोपहर में कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग खाए, लेकिन उसमें अगर गुंजाइश हो तो एक आधी बोटी वो बकरा या देसी मुर्गी ये थोड़ा, हाँ उससे क्या होगा, हरारत पूरी रहेगी ताकि खुश्की टूटे। हाँ। ये खुश्की ऐसे ही है, इंसान को तबाह करती है। जैसे आप ज़मीन हो, आप ज़मीन पे फसल बड़ी खूबसूरत लगी हुई है, आप उसको पानी लगाना छोड़ दें, कुछ अरसे बाद देखेंगे ज़मीन जो है उसमें क्रैक आ जाएंगे और दरारें पड़ने के साथ साथ ऊपर जितनी मर्जी खूबसूरत फसल होगी वो झड़ जाएगी, सूख जाएगी, तबाह हो जाएगी। ऐसे ही है। और बाद में उसी ज़मीन पे हम चाहें ना कोई और चीज़ उगा लें तो फ़ौरन नहीं उगेगी। हम क्या करेंगे, उससे पहले वो हल चलाएंगे, नरम करेंगे, फिर पानी लगाएंगे, मिट्टी को नरम करेंगे, फिर हमारी बारी आएगी कि वो काम हो सकेगा। इसी तरह हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी यही है। जब इतनी ज़्यादा खुश्की हो चुकी है तो हमें उसे तोड़ने के लिए गर्मी और तरी पैदा करनी पड़ेगी, उसके लिए ये ग़िज़ा है। तो फिर फलों में इंजीर, पपीता, अमरूद, अंगूर, ये खरबूजा, ये फल जिसके अंदर खुश्की है वो उसको ज़्यादा खाने चाहिए। अब आ गई एंड पे गर्मी। गर्मी वाला जो मरीज़ है उसके अंदर चूँकि गर्मी तहलील पैदा करती है, जैसे खुश्की सुकेड़ पैदा करती है ना, हर चीज़ को सुकेड़ती है, आंतों को, हर चीज़ को सुकेड़ती है, इसी तरह जो गर्मी है वो चीज़ों को फैलाती है। ठीक है, ऐसा जो पेशेंट है उसको सुबह का नाश्ता करना चाहिए दलिया जौ या फिर मुरब्बा बही। ये सुबह नाश्ते में बड़ा मज़ेदार होता है। सफ़रे जल, इसका जिक्र कुरान मजीद में भी, उसमें अहादीस में भी आता है, ठीक है, सफ़रे जल। अच्छा। बही जो है तो ये सुबह नाश्ते में ले और साथ या फिर दलिया जौ का इस्तेमाल करें, बादाम की गिरी मेवा डाल के। दोपहर में
और ऐसा जो पेशेंट है वो कस्टर्ड भी खा सकता है, सुबह साबूदाना भी खा सकता है, और सुबह दोपहर में सब्जियां शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, सादा सब्जी, उबले चावल वगैरह ये इस्तेमाल कर सकता है। और इसमें फलों में सिर्फ सेब छिलका उतार के या अनार इस्तेमाल करे या मौसमी इस्तेमाल करे तो ऐसा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो सुस्ती काहली पड़ती है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मकसद ये सारी चीज़ें बताने का कि हम अपने घर में ही अपना इलाज कर सकते हैं अगर थोड़ी सी हम मेहनत करें और ये समझ लें कि हमारे मिजाज में, और ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको लम्स के ज़रिए भी आपको पता चल जाता है। अगर आपकी बॉडी गर्म है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके अंदर गर्मी है। अगर बॉडी ठंडी है तो इसका मतलब ठंडक है। अगर खुरदरी हो गई है तो इसका मतलब पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो गया, आपको फिर खुश्की है तो खुश्की के लिए देसी घी चाहिए। अच्छा, ये आम घर में हर एक को देखनी आनी चाहिए। मसला यही है कि हम चीज़ें देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, अच्छा ओके ओ फिज़ा ने ये सीख लिया, अब फिज़ा ने सीखा है, मैं तो आपको यहाँ पे सिखाने बैठी हूँ, आप भी सीखें ना। आपके भी घर में बच्चे हैं, मियाँ है, मियाँ के लिए बीवी, बच्चे हैं, फैमिली वाले, अम्मी अब्बू हैं, घर है, सबके घर में बुजुर्ग होता है। डॉक्टर के पास लेके जाते जाते आधा वक्त गुजर जाता है। 10 चीज़ें छोटी मोटी ऊपर नीचे की जो होती हैं वो घर में हमें खुद देखनी आनी चाहिए। बात यही कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन चले जाओ। तो मैं तो चीन भी नहीं भेजी, मैं तो कह रही हूँ यहीं से बैठ के देख लें। सोशल मीडिया पर भी ये रील्स पड़ी हुई होंगी, जब आपका दिल करे देखें, उठा के सीखें। आराम से आपको एक एक पोजीशन के हिसाब से बताया कैसे नब्ज़ चेक करनी है, कैसे हार्ट बीट चेक करनी है, कैसे पल्प का पता करना है, और किस तरीके से आप अपने जिस्म के रतूबात का चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर सर्दी, गर्मी, ख़िज़ा, बहार क्या क्या है। मजाक कर रही हूँ। आइए जी आगे दूसरे नुस्खों पे चलते हैं। आप क्या बताएंगे? अब जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे अलसी की पिनियों के बारे में। ये मिस्री है? हाँ जी, ये मिस्री। थोड़ी सी खांसी हो रही है, मैं खा लूँ? खा लें खा लें। मिस्री का पाउडर इलायची के साथ पीस के, कभी खांसी हो ना तो रख लें, बच्चों के लिए भी रख लें, और थोड़ा थोड़ा लेके ना ऐसे चूरा इलायची पूरी उसके समेत ना पीस के रख लें, पाउडर थोड़ा सा चका दिया करें, खांसी फौरन रुकती है। है ना? बिल्कुल ज़बरदस्त। अम्मी रुकाती होती थी, और पता है अम्मी जब ये खिलाती थी तो पूरी पूरी शीशी अम्मी के ड्रेसिंग टेबल से उठा के ले जाते थे हम, इतने मजे की होती है। ये आप जो बात कर रही हैं, पहले हमारे घरों में देखें सुहागा, बारासिंगा, ऐसी चीजें घर पड़ी थी। शहद तो खत्म ही होने देते थे। जब आप हकीम नहीं होंगे तब भी होगी। वो तो हर किसी को पता होता था, और बच्चे बीमार नहीं होते थे। आज बच्चे बीमार होते हैं, फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वाकई आपकी बात सही है, तो घर में ये चीजें पड़ी होनी चाहिए। अच्छा जी, आज हम आपको बताएंगे अलसी की पिनिये कैसे बनती हैं और इसके फ़वाइद क्या है। फ़वाइद में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये जोड़ों का दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, या आपके जिस्म में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो, खुश्की बहुत ज़्यादा हो, नींद की कमी हो, ठीक है, या आप कमज़ोरी फील करें, यानी कि बहुत सारे मामलात में ये अलसी की पिनी आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद है। अगर हम हिस्ट्री देखें, हमारे अबाओ अजदाद यही सर्दियों में बना के खाते थे और फिट थे, और उनकी लाइफ देखें, अगर वो 100 साल की ज़िंदगी थी तो फिट ज़िंदगी थी। आज हमारी ज़िंदगी दिखा दें एक बार। अच्छा, ये इसमें आपने लेना क्या है, इसका तरीका आपको पूरा समझा देता हूँ। ये है जी अलसी, ठीक है। आपने अलसी ले लेनी है आधा किलो, और उसके बाद आपने गंदम ले लेनी है 1 किलो। इसके बाद आपने इसमें गुड़ डालना है 1.5 किलो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अपनी जब डालनी है, इसमें आपने डालना है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल आपने डालना है 1.5 पाव पका के। हाँ जी, वो पका के जब आपने ना, पहले तो आपने इसको ग्राइंड करना है दोनों को, और बिल्कुल पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रह जाए। ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई, अलसी और गंदम। हाँ, अच्छी तरह साफ करके इसको ग्राइंड करवा लें, लेकिन बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा सा हल्का सा मोटा हो। जो पकड़ के दिखा दिया करें। जी जी, पकड़ लें। अच्छा, ये देखें जी, ये अलसी मैंने आपको पहले भी दिखाई है, ठीक है। फ्लैक्स सीड भी कहते हैं इसे। उसके बाद ये आ गई गंदम, ठीक है। और ये जो गंदम है, ये मैंने आपको औज़ान इसके बता दिए। दोनों को आपने इसको ग्राइंड करवाना है। ग्राइंड कर लिया, उसके बाद आपने चाशनी, जो छाछ पानी है, वो 1.5 किलो गुड़ लेना है, ठीक है। अब उसको जब आपने पकाना है, जब वो पक जाए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, उबलना शुरू हो जाए, उसमें आपने फिर ये चीज़ें जो है ये डाल देनी है, ठीक है। अच्छा। उसके बाद उसी में ही आपने ऑयल जो है वो पहले ही डाल के गर्म कर लेना है, उसके साथ ही गुड़ के साथ। ऑयल इसमें डलेगा 1.5 पाव, ठीक है। अब उसके बाद एंड पे आपने ये मूंगफली जो है, इसके ये छिलके उतार के तो ये डाल लेनी है। अब उसके बाद इसे आपने रखना है, जब हल्का ठंडा हो जाए, यानी कि ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं करना, जो हाथ लग सके, हल्का नीम गर्म, उसकी आपने पिन्नियाँ बना लेनी है। तो सुबह नाश्ता जो है, पहले लोग सुबह नाश्ता 1 पिन्नी या 1-2 पिन्नी साथ दूध का गिलास, तो ये बेहतरीन नाश्ता भी है और ये सेहत के लिए कमाल की चीज़ है।